आपकी डाइनिंग टेबल पे क्या रखा होना चाहिए। तरह तरह के व्यंजन, अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ, स्वादिष्ट, सुपाच्य और आपकी पसंद का आहार। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, चटनी, पापड़, अचार, फ्रूट्स, सैलड, ये सारी चीज़ें आपकी डाइनिंग टेबल पे डेली होनी चाहिए। ना कि इस तरीके के बहुत सारी मेडिसिन। आप देख रहे हैं कितनी सारी मेडिसिन हैं, इनमें से बहुत सारी मेडिसिन आप अपनी डेली लाइफ में लेते होंगे। कुछ खाने से पहले लेनी होती है, कुछ खाने के समय ले रहे होते हैं, या फिर आप कुछ खाने के बाद ले रहे होते हैं। कभी आप इस तरीके के मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, इस तरीके के अलग अलग तरीके के सिरप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, कभी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो कभी दर्द की दवाइयाँ। अलग अलग तरीके की दवाइयाँ जो आप रोज़ ले रहे होते हैं, ये सारी दवाइयाँ आगे जाकर आपके लिवर्स को और आपकी किडनीज को डैमेज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता करण, सर्टिफाइड थेरेपेटिक डाइटिशियन दिल्ली से। आज आप सबको बताऊंगी कि आप इन सारी दवाइयों को कैसे अपनी पसंद के, अपनी फेवरेट फूड आइटम से, अपने खाने से कैसे रिप्लेस करें। जो आपको पसंद है आप वो खाएं, ना कि ये दवाइयाँ। और अगर आप मुझे संपर्क करते हैं इस चीज़ के लिए, तो ये जो दवाइयाँ आप डेली रोज़ खा रहे हैं, इन सब दवाइयों को आप पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। ये सारी दवाइयाँ आप हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं और सिर्फ अपने खाने से, न्यूट्रिशियस, हेल्दी, बैलेंस डाइट के थ्रू अपनी सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आप अपने फूड के थ्रू इन सारी दवाइयों को रिप्लेस कर सकते हैं और इन्हें हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको, हम शुरू करते हैं आयरन सप्लीमेंट से। अगर आपको आयरन की प्रॉब्लम है, अगर आपको डॉक्टर ने हीमोग्लोबिन की कमी बताई है, खून में कमी हो गई आपकी बॉडी में खून की, तो डॉक्टर आपको इस तरीके के सिरप देते हैं या इस तरीके के आयरन टैबलेट्स दे देते हैं या फोलिक एसिड देने के लिए बोलते हैं। ये सब आपको लेने होते हैं। इनकी जगह अगर आप अपनी बैलेंस डाइट लेते हैं और रोज़ एक चुकंदर, आधा नींबू स्प्रिंकल करके इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ब्लड बहुत जल्दी बनने लगता है, हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी फॉर्म होने लगता है और एनीमिया की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। हेल्दी न्यूट्रिशियस खाइए, ये दवाइयाँ नहीं खाने की ज़रूरत होगी। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले रहे होते हैं। मल्टीविटामिन क्यों ले रहे होते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है। इन सारी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आप रोज़ पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, हरी सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, रोज़ कम से कम 2 फ्रूट्स खाइए और दही का इस्तेमाल खाने में रोज़ कीजिए। एक नींबू ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और सलाद का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आपको इस तरीके के और इस तरीके के जिंक के, मल्टीविटामिन के किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि धूप नहीं लेते हैं। जो प्रकृति में अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं और इस तरीके के बहुत सारे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये विटामिन डी का सप्लीमेंट है। आप में से बहुत सारे लोग विटामिन डी का सप्लीमेंट खाते होंगे क्योंकि आपको जोड़ों के दर्द की समस्या है या फिर आपके बॉडी में अलग अलग जगह पे पेन होता है। डॉक्टर ने आपको विटामिन डी की कमी बताई है, तो आप इस तरीके के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। इन सब से उबरने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ सुबह 6 से 8 की धूप लेनी है। किसी भी समय सुबह 6 से 8 के बीच में 20 मिनट के समय आपको धूप लेनी है। खाने में आप मशरूम इस्तेमाल कीजिए, दूध इस्तेमाल कीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए, फॉर्मेंटेड फूड आइटम्स इस्तेमाल कीजिए, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कैल्शियम के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं और डेली, कुछ लोग तो दिन में 2 बार कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, एक खाने के बाद और एक रात में खाना खाने के बाद। तो ये अगर कैल्शियम का टैबलेट आपको बंद करना है, पूरी तरह से छोड़ना है, तो आपको अपने खाने में रोज़ 400 से 500 ml दूध लेना है। दूध नहीं पी सकते हैं तो दूध से बने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी
कैल्शियम डेफिशिएंसी ठीक हो जाएगी। अंकुरित फूड आइटम लीजिए और बादाम का इस्तेमाल कीजिए, अंकुरित अनाज का इस्तेमाल कीजिए, दालों का इस्तेमाल कीजिए, तो ये जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो फुलफ़िल हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को तो ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, किसी किसी को डायरिया हो गया तो लूज मोशंस हो गए और बॉडी से पूरा पानी निकल गया। उस कंडीशन में इस तरीके के सप्लीमेंट और ORS आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इस कंडीशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल रोज़ 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ना है और थोड़ा सा सेंधा नमक। ये अगर आप रोज़ करते हैं तो कभी भी आपको इस तरीके के ORS की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ये जो है गैस की दवाई है। रोज़ सुबह उठकर खाना खाने को पचाने के लिए आपको गैस की दवाई इस्तेमाल करनी होती है। कुछ लोग तो मेरे पास ऐसे आते हैं जो 8 और 10 सालों से लगातार हर दूसरे दिन गैस की दवाई खा रहे होते हैं। हर दूसरे दिन उन्हें एक ऐसी दवाई लेनी होती है जिसे खाना खाने की उन्हें पहले लेनी है, जिससे कि उनका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हो सके। इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एंटासिड्स लेने हैं। अगर आप एंटासिड लेना चाहते हैं तो आप सौंफ के पानी का इस्तेमाल करें, जीरे का पानी का इस्तेमाल करें, खाली पेट धनिया वाटर इस्तेमाल करें। ये टैबलेट आपकी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको अपच की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, उनका खाना नहीं पचता है, तो क्या करते हैं डॉक्टर अलग अलग तरीके के आपको पाउडर इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, कुछ लैक्सेटिव्स देते हैं जिससे कि आपका जो खाना आपके स्टूल्स मोशन पास नहीं हो रहा है तो लैक्सेटिव्स लेने से अगले दिन स्टूल पास आउट हो जाता है। इन सब का नुकसान क्या होता है, इसकी आपको आदत पड़ जाती है और आपके इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे फिकस आपका एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। उस सब की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इस तरीके के चूर्ण का पाउडर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी अलग अलग तरीके के आप औषधियाँ बना रहे होते हैं। ये सब करने से छुटकारा पाना है तो आपको क्या करना है, आपको रोज़ 1 प्लेट सलाद खाना है, रोज़ 2 बार आपको फ्रूट वेजिटेबल्स लेने हैं और भरपूर फाइबर वाला खाना खाना है, चोकर सहित आटा इस्तेमाल करना है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में जो आपको बताया था मल्टीग्रेन आटा, हफ्ते में 3 बार मल्टीग्रेन आटे की रोटियां खानी है, कभी भी आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए आप इस तरीके की बहुत सारी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं और इन सारी मेडिसिन्स को आप अपनी पसंद के खाने के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पसंद का खाना खाएं, हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खाएं जो आपको पसंद है, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन अगर आप खाना चाहते हैं और उनसे अपनी बीमारियां ठीक करना चाहते हैं, ये दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए देखिए, हमारा लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर रजिस्टर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।